क्योंकि मैं जानता हूं सच्चाई की। रजौरी और पुंछ कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन इधर कुछ घटनाएं हुई हैं एक हमारे लिए चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसको चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की है इन्होंने। साथियों, यदि धारा 370 ने समाप्त किया है, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति हम बनाना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहां पर प्रारंभ करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के लोगों की लंबे समय से ख्वाहिश रही है, उस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। हालांकि समय सीमा के बारे में भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। रक्षा मंत्री जी, हमने देखा कि किस प्रकार मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति जताई है, चाहे वो उड़ी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक्स हो, वो भी पाकिस्तान के अंदर। अगर भविष्य में पाकिस्तान इस प्रकार का दुस्साहस फिर से करता है, तो क्या हम लिमिटेड वॉर का भी ऑप्शन क्या टेबल पर ओपन है? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर प्रकार का विकल्प खुला है? और साथ में राजा जी, आपको क्षमा चाहूंगा आपको टोकने के लिए, जो आपने अभी अपने संबोधन में आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में जो बात की जम्मू कश्मीर के बारे में, क्या उसकी आप समय सीमा दे सकते हैं कि कब तक ये हटा लिया जाएगा? धन्यवाद। मैं समय सीमा नहीं दूंगा, और ऐसी चीजों में समय सीमा दी भी नहीं जाती है। लिमिटेड वार की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी जरूरत पड़ेगी। अब उसकी कोई जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है कि यह अवसर पाकिस्तान को नहीं देगा। देखा कि 75 वर्ष लग गए हमें यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल मेमोरियल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में, जबकि अगर हम बात जम्मू कश्मीर की बात करें तो शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति लगातार देते आए। कभी आपको दुख होता है कि 75 वर्ष क्यों लगे इस मार्टिन मेमोरियल को बनाने के लिए? और बात करते हैं पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस की, तो आप इसको कैसे देखते हैं? यदि दुख न होता तो हम वार मेमोरियल क्यों बनाते? कसक थी, तकलीफ थी, इसीलिए बनाया ना। ये होना चाहिए। 70 साल क्यों? अब इसका मैं जाने दिया 70 साल को इस जानबूझकर मैं उसका उत्तर इसलिए नहीं दे रहा, मैं पॉलिटिकल मैं इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता। दूसरा ही सवाल इसके साथ का है कि मणिपुर के लिए जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसके बाद भी हमने देखा सियासत शुरू हो गई है। सब कहते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजना चाहिए मणिपुर, तो आप क्या चाहते हैं कि होना चाहिए ऐसा? तो क्या कहना चाहेंगे उन सियासी जमातों को जो कि ऐसे इश्यू पर भी ना यूनाइटेड होकर इसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर सियासत कर रहे हैं? वहां की स्थिति को देखते हुए जो कुछ भी गृह मंत्रालय को फैसला लेना होगा वो फैसला लेगा, और जो भी गृह मंत्रालय फैसला लेगा वह मणिपुर के लिए भी हितकर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वो उचित फैसला ही लेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह से यूएस से वापस लौटे हैं, कहीं न कहीं आपने भी बात की कि जो ट्रेडिशनल पावर्स हैं उनके साथ हम जो है अलायंस में आ रहे हैं, चाहे आर्म्स डील हो या बाकी चीजें। लेकिन उस बीच जो यूएस के पूर्व राष्ट्रपति हैं ओबामा, उन्होंने कहीं न कहीं भारत को जो है माइनॉरिटीज पर सीख देने की कोशिश की है। किस तरह से देखते हैं, जब प्रधानमंत्री वहां पे थे, एक तरफ बाइडेन जो उनका स्वागत कर रहे थे, तो ओबामा जो है एक डिफरेंट लाइन लेकर कहीं न कहीं सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे इंडिया को माइनॉरिटीज में। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश है भारत है। यहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए कई लोगों हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं,
मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं। श्री शाह कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है, उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया, आप अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान की भी बात आपने की और चीन की बात भी आपने की, लेकिन अगर हम बॉर्डर पार की बात करें तो पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी काफी नजर आती है। चीन लगातार पाकिस्तान को हर एरिया में मदद कर रहा है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मदद कर रहा है। इसको कितना बड़ा कंसर्न आप मानते हैं? आपको लगता है कि हमने देखा कि जो कई अटैक हुए उसमें भी चीन के हथियार, बुलेट, सब चीजें बरामद हुई। आपको लगता है एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इस पे नजर रखी हुई है? स्पेसिफिक इस संबंध में कुछ बोलने के से परहेज करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि जिस भी प्रकार के चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को मीट आउट करने की हमारे पास ताकत है और उन चैलेंजेस को मीट आउट करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि कश्मीर में हम देख रहे हैं जब से धारा 370 हटाई गई है तो कश्मीर के हालात में एक सी डिफरेंस आया हुआ है। टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं, स्टोन पेल्टिंग बहुत कम हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ देर में हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस साल हमने देखा पुंछ, रजौरी में जो आतंकी गतिविधियां हुई, उससे डील करने के लिए आप भी आए थे, आपने काफी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं। तो इस तरह के चैलेंज को डील करने के लिए सर क्या किया जा रहा है? अब देखिए, मैं आया था, आर्मी चीफ भी मेरे साथ आए हुए थे और यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी हम लोगों की बैठक हुई थी। उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, उसके संबंध में भी बतलाया। कुछ उसमें सुझाव भी आए कि आगे हमें और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं सच्चाई की रजौरी और पुंछ कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन इधर कुछ घटनाएं हुई हैं एक तो हमारे लिए चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसको चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया है। फ्रॉम कश्मीर कर जाना, मैं भी नाम जान लिया कर जाना। सर, मेरा सवाल ड्रग्स से रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड है। अभी हम अगर बात करें, अरे कहां शक्कर में मुझे डाल दिया ड्रग्स की सबसे ज्यादा प्रभावित जिससे अभी जम्मू कश्मीर, खासतौर पर मैं कश्मीर की बात करूंगी सर, रोज रोज नए कंसाइनमेंट्स पकड़े जा रहे हैं। ये नो डाउट के लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी भी जिससे कहेंगे कि जड़ से नहीं उखाड़ा गया, जिसको कहेंगे जड़ से दूर नहीं हुई है, इसको हम बीमारी कहेंगे। तो इसके लिए क्या नीति रहेगी, क्या आगे स्टेप्स उठाएगी गवर्नमेंट ताकि ये चीज खत्म हो जाए कंप्लीटली कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से? देखिए, आपने कहा ना कि लोग पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, यानी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से अच्छी तरह परिचित है और कर रहा है। गृह मंत्रालय इसको देख रहा है और इसके लिए जो भी स्ट्रेटजी बन रही होगी, क्योंकि उसके बारे में पूरी मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता कि क्या स्ट्रेटजी बनी है, यह गृह मंत्रालय का विषय है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी के लिए आप क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, क्या उठा रहे अरे हैं? मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी के लिए बहुत बतलाया, तो बहुत चीजें हो रही है। मॉडर्नाइजेशन तो होना ही चाहिए, अब कर ही रहे हैं, बतला दिया है।